बुढ़ापे का सहारा कौन, बेटा या बेटी? हम सभी लोग मेन हॉल में बैठे बैठे चर्चाएं कर रहे थे। तभी मेरे भाई ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि बहन बताओ, आदमी के बुढ़ापे का सहारा उसकी बेटी होती है या उसका बेटा? मैंने कहा भाई, यह प्रश्न ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे कोई तो खुश होगा, किसी को दुख होगा। तो अन्य सभी लोग जिद करने लगे, नहीं नहीं, यह बात तो बताना ही पड़ेगी, वह भी विस्तार से। मैंने कहा तो फिर सुनो, बुढ़ापे का सहारा बेटा या बेटी नहीं, बहू होती है। जैसा कि लोगों से अक्सर सुनते आए हैं कि बेटा या बेटी बुढ़ापे की लाठी होती है, इसीलिए लोग अपने जीवन में एक बेटा एवं बेटी की कामना जरूर रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटे। ये बात सच भी है, क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू के आ जाने के बाद एक बेटा अपनी लगभग सारी जिम्मेदारियां अपनी पत्नी के कंधे पर डाल देता है और फिर बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर की बुढ़ापे की लाठी। जी हाँ, मेरा तो यही मानना है, वो बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है, कौन कब और कैसी चाय पीते हैं, क्या खाना बनाना है, शाम में नाश्ता क्या देना, रात को हर हालत में 9 बजे से पहले खाना बनाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाए तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चली जाए तो पूरे घर की धुरी हिल जाती है। परंतु यदि बेटा 15 दिवस की यात्रा पर भी चला जाए तो भी बहू के भरोसे घर सुचारू रूप से चलता रहता है। बिना बहू के सास ससुर को ऐसे लगता है जैसे कि उनकी लाठी किसी ने छीन ली हो। वे चाय नाश्ते से लेकर खाने के लिए वे झटपटा जाएंगे। कोई और पूछने वाला उनके पास नहीं होता, क्योंकि बेटे के पास समय नहीं है। और अगर बेटे को समय मिल भी जाए तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ये मालूम ही नहीं है कि माँ बाबूजी को सुबह से रात तक क्या क्या देना है, क्योंकि बेटे के चंद सवाल है और उसकी जिम्मेदारी खत्म। जैसे माँ बाबूजी ने खाना खा लिया, चाय पी ली है, नाश्ता कर लिया, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वे क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते हैं। ये लगभग सभी घरों की कहानी है। मैंने तो अधिकतर ऐसी बहुएं देखी हैं जो अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा करती हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। लेकिन एक बात और सच है कि आप में भी अक्ल होनी चाहिए कि हर वक्त मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बेटी की रट छोड़ो, मेरी अच्छी बहू रानी की रट भी लगानी चाहिए। अतः अपनी बहू में सिर्फ कमियां ना ढूंढें, उसकी अच्छाइयों की कद्र करें। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बहू की त्याग और सेवा को पहचानिए, बेटे एवं बेटी से पहले बहू को अपना मानिए और मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा बेटा मेरा अभिमान कहना छोड़ो, गर्व से कहो मेरी बहू मेरा अभिमान। आशा करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको किसी भी तरह का बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।